नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली 4 वीडियो में रोचक योग जो मंगल से बनता है, भद्र योग जो बुध से बनता है, हंस योग जो बृहस्पति से बनता है और मलव्य योग जो शुक्र से बनता है, इन चारों पंच महापुरुष योगों के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको शनि से बनने वाले शश योग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। कुछ शुभ योग होते हैं, कुछ अशुभ योग होते हैं, क्योंकि ये योग जो है ग्रहों की युति से बनते हैं, परस्पर दृष्टि से बनते हैं या राशि परिवर्तन से योग बनते हैं। लेकिन कुछ विशेष योग होते हैं जिन्हें पंच महापुरुष योग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पंच महापुरुष योग यानी कि ये 5 प्रकार के योग होते हैं। ये योग 5 ग्रहों से बनते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि से। इनमें सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु का कोई रोल नहीं होता है। महापुरुष योग जातक के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। महापुरुष यानी कि नॉर्मल इंसान से अधिक फल प्राप्त होते हैं। जातक धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, यशस्वी होता है और जीवन में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति देते हैं। एक कुंडली में 4 पंच महापुरुष योग बन सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक पंच महापुरुष योग नहीं बनते हैं। पिछली वीडियो में आपको मंगल से बनने वाला रोचक योग, बुध से बनने वाला भद्र योग, बृहस्पति से बनने वाला हंस योग और शुक्र से बनने वाला मलव्य योग के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। आज आपको 5वें महापुरुष योग शश योग के बारे में बताता हूँ। शनि से शश योग नाम का महापुरुष योग बनता है। शनि की स्वराशि मकर राशि है और कुंभ राशि है। शनि तुला राशि में उच्च का फल प्रदान करता है। शनि कुंडली के 30 भावों में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। शनि कुंडली के 30 भावों में, तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठने से जातक को शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन केंद्र में अगर पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में यदि अपनी शुभ राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो ये शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। शनि वृष लगन में और तुला लगन में योग कारक ग्रह होता है। शनि 6ठे, 8वें और 12वें भाव त्रिक भावों के स्थायी कारक भी होता है। त्रिक भावों का स्थायी कारक भी होता है। शश योग में जन्मा जातक बहुत धनवान होता है। किसी गांव, नगर या किसी संस्था का मुखिया होता है। फैक्ट्री या कारखाने का मालिक होता है, जमींदार होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है, बहुत गंभीर स्वभाव का होता है। जातक की समझ बहुत गहरी होती है, आम जनता में बहुत प्रसिद्ध होता है। जातक बहुत कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, मेहनती होता है। हालांकि शनि आलस का भी कारक होता है, लेकिन शश योग के जातक बहुत मेहनती, परिश्रमी होते हैं, वर्कोलिक होते हैं, काम को ही एंजॉय करते हैं। इनके जीवन में डिसिप्लिन बहुत अधिक होता है और इन पर शनि देव की कृपा बहुत अधिक होती है। दुख
तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। शनि जीवन, आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य, मजदूरी, गरीबी, दुख, निराशा, अनादर, अनैतिक कार्य, अधार्मिक व्यवहार, निंदा करना, आलसीपन, लालच, लोभ, जेल यात्रा, नशा, संन्यास, अपमान, गरीबी, शराब, बड़े बड़े उद्योग, विदेशी भाषा, तेल, कठोरता और पतन का कारक भी होता है। कुंडली में यदि शनि अशुभ फलदायक होता है तो ये राजा से रंक भी बना देता है, और यदि शनि कुंडली में बहुत अधिक बलशाली हो या शश योग हो तो ये रंक से राजा भी बना देता है। शश योग में उत्पन्न जातक के अंडर कई लोग काम करते हैं, उनके कई एम्प्लॉइज नौकर होते हैं, लेकिन जातक दूसरों के धन का उपयोग करने वाला होता है, दूसरों के धन पर दृष्टि रखने वाला होता है, स्वभाव से थोड़ा दुष्ट नेचर, पर स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला होता है। हालांकि जातक प्रसिद्ध बहुत होता है, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, जातक दीर्घायु बहुत होता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, लेकिन यदि शनि राहु युक्त हो तो अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। शश योग 20 स्वभाव लग्नों में, यानी कि तीसरे, छठे, 9वें और 12वें मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन में नहीं बनता है। मेष लगन में शनि 7th हाउस में बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो तो ये शश योग होता है। वृष लगन में शनि 10th हाउस में बैठा हो तो ये शश योग होता है। कर्क लगन में शनि 4th हाउस या 7th हाउस में बैठा हो तो शश योग बनता है। सिंह लगन में शनि 7th हाउस में हो तो शश योग बनता है। वृश्चिक लगन में शनि 4th हाउस में हो तो शश योग बनता है। मकर लगन में शनि लगन में हो या 10th हाउस में हो तो शश योग बनता है। कुंभ लगन में शनि लगन में बैठा हो तो ये शश योग बनता है। शश योग में जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, वाहन, नौकर, धन, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब आपको एक कुंडली के बारे में बताते हैं। ये कुंडली है 1 जुलाई 1964 22:28 पर और मुंबई की कुंडली है। कुंडली कुंभ लगन की है तथा शनि लगन में ही वक्री होकर बैठा है। मैं पहले अपनी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लग्नेश यदि वक्री होता है तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। जातक के कई शहरों में मकान है। शनि प्लॉट का कारक है, जमीन जायदाद का कारक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कारक है। जातक के कई शहरों में मकान है, दान धर्म भी बहुत करता है, और इस कुंडली में 4th हाउस में शुक्र बैठा है तो ये मालव्य योग भी बन रहा है, यानी कि इस कुंडली के अंदर 2 पंच महापुरुष योग हैं। जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जातक के पत्नी से अच्छे संबंध होने के बावजूद जातक ने अपनी सेक्रेटरी से दूसरा विवाह कर लिया, क्योंकि शुक्र मालव्य योग और शनि पंच महापुरुष योग, इसमें दोनों का प्रभाव आ गया। जातक के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ियां हैं,
शश योग और मल्लव्य योग दोनों पंच महापुरुष योग का जातक को शुभ फल मिला। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।